करौली जिले में राजकीय पीजी कॉलेज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है। बावजूद इसके इस कॉलेज की लाइब्रेरी में 4 साल से ताला लगा हुआ है। लाइब्रेरी बंद होने की वजह से छात्रों को वो स्थान नहीं मिल सकता जहां वो शांति से बैठकर पढ़ सके। साथ ही छात्रों को बाजार से महंगी किताबें खुद ही खरीदनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में किताबें धूल फाक रही हैं। मैनेजमेंट के आभास में लाइब्रेरी में रखी किताबें भी खराब हो रही हैं। आखिरी बार ये लाइब्रेरी 2024 में संचालित था, लेकिन उसके बाद ना तो शिक्षा विभाग और ना ही कॉलेज प्रशासन ने इसकी सुध ली। ये रिपोर्ट देखिए। ये लाइब्रेरी है जो काफी टाइम से बंद है। बुकों की सुविधा नहीं मिल पाती है और इससे काफी परेशानी आती है हमको। कुछ लोग बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जैसे ग्राउंड में बैठने की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी 4-5 सालों से बंद है। करौली जिला मुख्यालय के राजकीय पीजी कॉलेज की ये तस्वीर है, जहां छात्रों की पढ़ाई को लेकर कॉलेज प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहा। इसके विपरीत यहां पर छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस कॉलेज की लाइब्रेरी में 4 सालों से ताला लगा हुआ है। किताबें धूल फाक रही हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों को महंगे कोर्स की किताबें बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। साथ ही अगर कोई छात्र शांति से बैठकर कहीं पढ़ना चाहे तो वैसी कोई जगह भी नहीं है। राजस्थान सरकार जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने, लाइब्रेरी खोलने और छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है, वहीं करौली जिला मुख्यालय के राजकीय पीजी महाविद्यालय की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। सरकार की मंशा है कि छात्र किताबें खरीदने के लिए बाहर पैसा खर्च न करें, कॉलेज में ही सुलभ रूप से अध्ययन सामग्री और पढ़ने की जगह उपलब्ध हो। लेकिन यहाँ की लाइब्रेरी पिछले 4 साल से ताले में जकड़ी पड़ी है और किताबें अंदर धूल खाकर सड़ रही हैं। लाइब्रेरी काफी दिन से बंद है, जिससे हमको पढ़ने में समस्या होती है और पुस्तक भी नहीं मिलती है। इन पुस्तकों को लाने के लिए हमें अमेज़न से और वो मार्केट से लानी पड़ती है, जिससे क्या कि हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इन जो हमको 1 वीक सीटें मार्केट में मिलती है ना, उनमें पूरा डिटेल नहीं दिया जाता है। और जो पूरी डीपली पढ़ना चाहती है ना, वो इन लाइब्रेरी के अंदर रखी पुस्तकों में बंद पड़ी हुई है, जिससे हम पढ़ नहीं पाते हैं। जिससे क्या है कि हमारा मैटर है जो पास लायक होने होता है, लेकिन जो हम पढ़ना चाहती है ना, वो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। ये लाइब्रेरी है जो काफी टाइम से बंद है। हमें बुक्स नहीं मिल पा रही है और हम किससे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर लगा पुराना जंग खाया ताला इस बात की गवाही देता है कि यहाँ बरसों से कोई गतिविधि नहीं हुई है। छात्र छात्राएं रोज यहाँ आते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होकर लौट जाते हैं। न किताबें, न पढ़ने की जगह, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था। अंदर रखी हजारों किताबें रखरखाव के अभाव में खराब हो रही हैं। पिछले 4 साल से लाइब्रेरी में लगा है ताला। लाइब्रेरी के अंदर किताबों पर जमी है धूल। हजारों किताबें रखरखाव के अभाव में हो रही खराब। छात्रों को बाजार से खरीदनी पड़ रही महंगी किताबें। पढ़ाई के लिए छात्रों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। कॉलेज परिसर में बैठकर पढ़ते हैं बच्चे। आखिरी बार 2024 में लाइब्रेरियन की नियुक्ति हुई थी। लाइब्रेरी पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। कई बार प्रशासन को लिखा जा चुका है पत्र। लाइब्रेरी अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण स्थिति और बिगड़ चुकी है। पहले जो लाइब्रेरियन थे उनका फरवरी 2024 में स्थानांतरण हो गया, लेकिन उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस पद को भरने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की। नतीजा ये है कि लाइब्रेरी अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि वे एडमिशन के दिन से ही एक सक्रिय लाइब्रेरी की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि लाइब्रेरी तो सालों से बंद है। किताबों की उपलब्धता न होने से बाजार से महंगी किताबें खरीदना मजबूरी बन चुका है। वहीं पढ़ने की व्यवस्था न होने से छात्रों को कॉलेज परिसर के ग्राउंड में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत तकलीफें होती हैं, ना ही हमारी सही से क्लासें लग रही हैं, ना ही ये पुस्तकें हमें प्रोवाइड हो पा रही हैं। हमें मार्केट से भी सही तरह से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। बीए सेकेंड ईयर की छात्राएं बताती हैं कि उनकी पढ़ाई में लाइब्रेरी का बहुत महत्व है, लेकिन ये लाइब्रेरी तो कभी खोली ही नहीं गई। वो बाहर धूप में बैठकर पढ़ते हैं। कितनी बार अधिकारियों से वो कह चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जब से हमारा एडमिशन हुआ है ना, ये लाइब्रेरी तभी से बंद है, तो हमको बुकों की सुविधा नहीं मिल पाती है और इससे काफी परेशानी आती है। हमको बाहर जाके बुक लेनी पड़ती है। इसी तरह बीएससी के छात्र का कहना है कि सरकार कहती है कि लाइब्रेरी खोलो, संसाधन दो, लेकिन यहाँ 4 साल से ताला लटका है। छात्र मजबूर होकर कई रुपए लगाकर महंगी किताबें बाजार से खरीदते हैं। गरीब छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है।
ग्राउंड में बैठने की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी 4-5 सालों से बंद है। हमने कई बार प्रिंसिपल सर और मतलब कई जगह पर एप्लीकेशन भी दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मतलब बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। बाहर से बुक लानी पड़ती है, जब पढ़नी पड़ती है यहाँ पे कुछ बुक नहीं मिलती है। छात्र संघ नेता धर्म मीना का कहना है कि इस समस्या को लेकर वो कई बार प्राचार्य, एडीएम, कलेक्टर और उच्च शिक्षा विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन लाइब्रेरी का ताला नहीं खुलता। पिछले 4 सालों से हमने कम से कम इसको 10 बार इस मांग को उठाया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन नहीं मिलता है कि लाइब्रेरियन भर्ती नहीं हो रही है, ज़्यादा लाइब्रेरियन है नहीं राजस्थान के अंदर, नई लाइब्रेरियन भर्ती होगी तो कोई लगाया जाएगा, अभी पुराने कुछ है तो मतलब इसलिए नहीं आ पा रही है, यही बोलते हैं। नेता धर्म मीना ने कहा कि करीब 4 साल से लाइब्रेरी बंद है। उन्होंने कई बार विरोध भी जताया, अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन हर बार कहा जाता है कि जल्द समाधान होगा। अभी तक कोई स्थायी फैसला नहीं हुआ है। छात्र परेशान हैं, किताबें खराब हो रही हैं और कॉलेज प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। राजकीय महाविद्यालय करौली में जो लाइब्रेरी है उससे कोई भी बुक्स नहीं मिल रही, क्योंकि बिल्कुल लॉक लगा हुआ है। कोई भी लेक्चरार से चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं होता है लाइब्रेरी का, और प्रिंसिपल सर तो हमेशा कोशिश करती है कोई भी लेक्चरार से इसका चार्ज ले, लेकिन कोई भी अतिरिक्त चार्ज इसका नहीं लेता है। इसलिए टोटल 4 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। तो मतलब सही तरीके से पुस्तकालय का सुचारू संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चे ठीक से शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो बुक्स मिलनी चाहिए लाइब्रेरी से वो नहीं मिल पा रही है। सिर्फ 1 वीक सीरीज से काम चला रही है। 1 वीक सीरीज में सिर्फ इतना ही मैटर होता है कि जिससे वो एक पास हो जाते हैं। बाकी जो अंदर का जो डीपली जो नॉलेज होती है वो सिर्फ बुक्स से आती है, जो बुक्स लाइब्रेरी के अंदर है, जो मार्केट में भी नहीं मिलती है। तो इससे यही है कि बच्चे ठीक से नहीं शिक्षण कार्य नहीं कर। जब ये मामला मीडिया में उठा तब एनडीटीवी की टीम राजकीय पीजी कॉलेज पहुंची और कार्यवाहक प्राचार्य रफीक खान से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने ये बताया कि लाइब्रेरी का ताला फरवरी 2024 से लगा हुआ है। फरवरी तक लाइब्रेरी सही तरह से संचालित हो रही थी। लाइब्रेरियन के ट्रांसफर के बाद कोई नया लाइब्रेरियन नियुक्त नहीं हुआ है। आयुक्तालय के निर्देश पर महेंद्र सिंह मीना को अस्थायी चार्ज दिया गया है। फरवरी 2024 तक लाइब्रेरियन थे और तब तक लाइब्रेरी बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही थी। फरवरी 24 में उनका स्थानांतरण हो गया। तब से दूसरे कोई लाइब्रेरियन यहाँ स्थानांतरित होकर नहीं आए हैं। व्यवस्था के लिए आयुक्तालय के निर्देश पर महेंद्र सिंह मीना जी को लाइब्रेरी का चार्ज दिया है। महेंद्र जी को जब चार्ज दिया गया था तो विजय सिंह जी ने तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, तब लाइब्रेरी खुली थी। और चार्ज लेने के बाद अब महेंद्र जी ने ये भी कहा कि भाई 1-2 आदमी हमें और दिए जाएं जिससे कि हम लाइब्रेरी का संचालन कर सकें। तो उनको पिछले जो प्राचार्य थे नत्थू सिंह जी, पिछले महीने तक उन्होंने 2 आदमी लगाए भी हैं और अब हम महेंद्र जी से प्रयास कर रहे हैं कि वो लाइब्रेरी को खोलें और जितना भी संभव हो सके वो समय दें और चलाएं। महेंद्र मीना के पास एनसीसी का अतिरिक्त चार्ज, कक्षाएं और अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, इसलिए लाइब्रेरी संचालन संभव नहीं हो पा रहा। पिछले साल फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान अस्थायी रूप से चार्ज विजय सिंह को दिया गया था। पूर्व प्राचार्य नत्थू सिंह के समय 2 कार्मिक लाइब्रेरी में लगाए गए थे। कार्यवाहक प्राचार्य रफीक खान ने आश्वासन दिया, जल्द ही लाइब्रेरी को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा, किताबों का रखरखाव किया जाएगा और छात्रों को पढ़ने और अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार की मंशा है कि हर सरकारी कॉलेज में लाइब्रेरी सक्रिय रूप से काम कर रही हो, किताबें मुफ्त में उपलब्ध हो, हर छात्र को अध्ययन का मौका मिले। इसके लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन करौली जैसे जिलों में इन योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। 4 साल से लाइब्रेरियन नहीं है। लाइब्रेरी को खोलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। किताबें खराब हो रही हैं, छात्र भटक रहे हैं, पढ़ाई का माहौल खत्म हो गया है। ये सवाल उठना लाजमी है कि जब एक जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी कॉलेज लाइब्रेरी का ये हाल है, तो छोटे कॉलेजों की स्थिति कितनी बदतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।